हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल govt.english। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वो नियम जिन नियमों के तहत आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप घंटी वाले बटन को दबाएं और ऑल पर जाकर के क्लिक कर दें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएं और आप उनको देख करके इंग्लिश में एकदम फटाक फटाक फर्राटेदार हो जाएं। तो चलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पहले वीडियो में हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार एक वचनकर्ता और किस प्रकार बहुवचनकर्ता के साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और जब हम उनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव चेंज करते हैं तो किस प्रकार से उनमें चेंजिंग होता है, ये हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल उन्हीं चीज़ों को जो आपके कंपटीशन में आने वाली है या आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। तो आप याद रखिए, बिल्कुल इन नियमों को एकदम अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए क्योंकि प्रश्न जो आने वाले हैं वो ठीक इसी पैटर्न पर आने वाले हैं। तो इसमें पहला नियम अपन बनाया है, ऐसे दो सेंटेंसेस जो वाहिल से जुड़े हैं। जो किससे जुड़े हैं? वाहिल से जुड़े हैं। वाहिल WHILE वाहिल से जुड़े हो तथा दोनों ही पास्ट या भूतकाल से जारी हो। यानी ऐसे काम जो दो काम है जो एक साथ पिछले कई दिनों से या भूतकाल से वो चले आ रहे हैं, दोनों एक काम है और दोनों जो सेंटेंस है वो वाहिल से जुड़े हैं। जैसे ये देखो वाहिल। अब जैसे ये सेंटेंस मैंने लिखा है, आई वाज कुकिंग फूड। आई के साथ में वाज लगता है, आई वाज कुकिंग फूड, कुक के साथ में ING लग गया। वाहिल माई ब्रदर वाज वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉश के साथ ING लग गया और यहाँ वाज लग गया। यानी जब मैं भोजन पका रहा था तो उसी समय मेरा जो भाई था वो कपड़े धो रहा था। वाहिल, ठीक है। इसी प्रकार से वाहिल से अगर सेंटेंस जुड़ते हैं और दोनों जो काम है वो एक साथ चले आ रहे हैं तो आप दोनों में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करें। कर्ता को देख करके यूज करें। कर्ता अगर एक वचन है तो वाज का प्रयोग करें, कर्ता अगर बहुवचन है तो वर्ग का प्रयोग करें। ओके, दूसरा सेंटेंस है, ही वाज रीडिंग बुक वाइल शी वाज ड्राइंग पिक्चर। ऐसे इसी प्रकार से इसी सेंटेंस को अपन बनाया है, ही वाज रीडिंग बुक, वाज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वाइल और वाज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ओके, इस प्रकार से आप जहां भी आपके अगर कंपटीशन में वाहिल शब्द आता है, यहाँ आपको वाहिल नजर आ गया तो आप यहाँ भी वाज या वर्ब में से एक लगाओ कर्ता के अनुसार और यहाँ भी वाज या वर्ब में से एक लगाओ कर्ता के अनुसार। ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और इसके साथ लगेगा ING। ऐसे रीड के साथ ING। दूसरा नियम ये पढ़ते हैं बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये पहले वाला आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप इसको दोबारा देखें वीडियो को, अगर हो गया तो आप यस कमेंट जरूर करें। तो दूसरे नियम में चलते हैं अपन। क्या है दूसरा नियम? ये देखो, दूसरा जो नियम बनने वाला है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने लिखे हैं जिन वर्ड्स को देख करके आप आराम से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। ओके, तो रूल इसमें लिखा है, यदि सेंटेंस में एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, देन, व्हेन ऐसे शब्द अगर आते हैं तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य होता है। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, आप पीछे जो यूट्यूब चैनल govt.english पे जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से संबंधित वीडियो डाला गया था उसमें लिखा था एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, ऐसे लिखा था दीज डेज। और शायद मैंने आपको उस समय बताया भी था कि दीज डेज तो आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में और दोज डेज आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो इस प्रकार से आपने बातें की होगी, आपको याद नहीं है तो आप वीडियो जरूर देखें। तो अगर इस प्रकार से वर्ड आते हैं जैसे एट दैट टाइम आ गया या दैट टाइम आ गया, एट दैट मोमेंट आ गया या सिर्फ दैट मोमेंट आ गया, दोज डेज आ गया, देन आ गया, वहन आ गया, तो अगर इस प्रकार के वर्ड्स अगर सेंटेंस में अगर आपको कहीं नजर आते हैं, आपकी आंखें, आपकी नजरें इस प्रकार के शब्दों को अगर पकड़ती है तो यकीनन वो वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ही होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल क्या कहते हैं? पहला सेंटेंस देखो, वाइल शी वाज प्लेइंग हर ब्रदर वाज रीडिंग। अब जैसे वाइल यहाँ आया है, वाइल, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेंटेंस एक साथ चल रहे हैं, दोनों की क्रिया एक साथ चल रही है। ही वाज प्लेइंग और हर ब्रदर वाज रीडिंग। ओके, तो इनके साथ में भी कर्ता के अनुसार वाज लग गया और इनके अनुसार भी कर्ता के एक वचन है तो इसलिए वाज लग गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यहाँ भी लग गई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यहाँ भी लग गई। तो ये सेंटेंस आपका क्लियर हो गया बिल्कुल, नो डाउट।
ही वॉज लिविंग दैट नाइट। अब देखो यहाँ दैट टाइम लिखा है ना, तो यहाँ दैट नाइट भी आ सकता है, दैट मंथ आ सकता है, दैट ईयर आ सकता है, दैट डे आ सकता है। इस प्रकार के ये सेंटेंस अगर आते हैं तो वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है। जैसे ही वाज लिविंग दैट डे, ओके। और ये सेंटेंस देखो, मैनी फॉरेन बर्ड्स वर कमिंग टू इंडिया दोज डेज। याद रखो दोज डेज। यहाँ अगर देखो, यहाँ आपको खाली स्थान मिलेगा, ये चीज आपको खाली मिलेगी एग्जाम में, याद रखो थोड़ा सा, ये चीज आपको बिल्कुल खाली मिलेगी। और ब्रैकेट के अंदर यहाँ या यहाँ लास्ट में सी कम लिखा होगा, COME, ऐसे कम लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ दीज डेज लिखा है, दीज डेज, THESE, दीज डेज लिखा है, तो आप यहाँ करोगे आर कमिंग, क्योंकि तब ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। और अगर यहाँ दोज डेज लिखा है, जैसा कि मैंने लिखा है दोज डेज, तो आप यहाँ वर कमिंग करोगे कर्ता के अनुसार। कर्ता अगर एक वचन है तो वाज कमिंग करोगे, कर्ता अगर बहुवचन है तो वर कमिंग करोगे। ओके, सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल मैच एट दैट टाइम। देखो एट दैट टाइम आ गया, तो एट दैट टाइम और एट दिस टाइम डिफरेंस करो इनमें बीच में। दिस टाइम तो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और दैट टाइम होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो दैट टाइम आया है तो बॉयज के हिसाब से, बॉयज बहुवचन है, वर लग गया और प्ले के साथ में ING लग गया। आई कॉल्ड हिम व्हेन ही वाज रीडिंग बुक। जैसे ये सेंटेंस आएगा, आपको यहाँ से खाली मिलेगा, ये खाली मिलेगा। और क्या मिलेगा, यहाँ ब्रैकेट में रीड मिलेगी, READ, रीड मिलेगी आपको। रीड का मतलब फर्स्ट फॉर्म, ओके। तो रीड फर्स्ट फॉर्म होती है, ऐसी मिलेगी आपको, READ, ये फॉर्म मिलेगी आपको ब्रैकेट में से। यहाँ भी हो सकती है और यहाँ लिखी हुई भी हो सकती है, सॉरी यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, वहन पढ़ना है यहाँ, वहन। यानी मैंने उसको बुलाया जब वो क्या कर रहा था कि, अब कंटिन्यूस टेंस में आ गया ना, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, क्योंकि यहाँ कॉल्ड है सेकंड, यहाँ क्या है, कॉल्ड है, CALLED है, तो यहाँ पास्ट कॉल्ड है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस में आ गया। पास्ट टेंस में आ गया तो ये पास्ट टेंस में आएगा, कैसे आएगा, ही वाज रीडिंग आएगा। वाज पास्ट टेंस की एक वचन की साइकिल होती है, तो वाज लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING में ऐड कर लेना। तो इस प्रकार के सेंटेंस आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाने वाले हैं। तो आप इन सेंटेंसेस को स्टडी करें और आराम से देखें इन सेंटेंसेस को कि क्या क्या इसमें खासियत है और किन किन प्रकार से इन वाक्यों को दिया गया है और कैसे हम इनको पहचान सकते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाले बटन को दबाएं और ऑल पर जाकर के क्लिक कर दें, ताकि सभी प्रकार की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय पर मिल जाएँ और आप बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100% नंबर प्राप्त करें इंग्लिश के अंदर। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।